वेलकम टू यूट्यूब माय चैनल। सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न आपके बीच स्टार्ट हो रहा है। आपको अपने यूट्यूब चैनल में स्वागत है। जैसा कि इस वीडियो में आप सभी को पॉलिटिकल के विषय में बताया जाएगा और क्वेश्चन पूरे लाजवाब हैं। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके बीच रखे गए हैं। और दूसरी बात ये कहना चाहूँगा कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, वो इस क्वेश्चन को 100% आशा के साथ कह सकते हैं कि याद करके जाएं, क्योंकि ये महत्वपूर्ण है। ये क्वेश्चन फंसेंगे जरूर, क्योंकि ये बहुत बार पूछे गए हैं और हर क्वेश्चन पेपर मॉडल पेपर्स सॉल्वेट से छांट कर ये क्वेश्चन लिए गए हैं। ठीक है, अब आपके बीच वीडियो स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से वीडियो पर फोकस करें। फर्स्ट क्वेश्चन, भारत के राष्ट्रपति की तुलना निम्नलिखित में से किससे करना सर्वाधिक उचित है? ऑप्शन ए अमेरिका के राष्ट्रपति से, ऑप्शन बी फ्रांस के राष्ट्रपति से, ऑप्शन सी ब्रिटेन के सम्राट से, ऑप्शन डी श्रीलंका के राष्ट्रपति से। इसमें राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यानी ब्रिटेन के सम्राट से। करेक्ट आंसर। आपको बताना चाहेंगे कि भारत के राष्ट्रपति भारत गणराज्य के कार्यपालक अध्यक्ष होते हैं। संघ के सभी कार्यपालक कार्य उनके नाम से किए जाते हैं। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालक शक्ति उनमें निहित है। वह भारतीय सशस्त्र सेनाओं का सर्वोच्च सेना नायक भी है और सभी प्रकार के आपातकाल लगाने व हटाने वाला, युद्ध और शांति की घोषणा करने वाला होता है। वह देश के प्रथम नागरिक हैं। भारतीय राष्ट्रपति का भारतीय नागरिक होना आवश्यक है। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान में रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ऑल क्वेश्चन मोस्ट। राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले किसके पास भेजे जाते हैं? ऑप्शन ए चुनाव आयोग, ऑप्शन बी संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी उपराष्ट्रपति। तो राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले के पास भेजे जाते हैं तो ये है ऑप्शन नंबर सी, यानी उच्चतम न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। जी हाँ, राइट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि राष्ट्रपति चुनाव संबंधी मामले सर्वोच्च न्यायालय के पास भेजे जाते हैं। मैं आपको अगले क्वेश्चन में ले चलते हैं। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों देश से बाहर हों तो उस स्थिति में उनके कार्यभार को कौन ग्रहण करेगा? ऑप्शन ए राज्यपाल, ऑप्शन बी प्रधान सेनापति, ऑप्शन सी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश, ऑप्शन डी प्रधानमंत्री। जिसमें राइट आंसर होगा स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर सी, यानी सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत गणराज्य में अब तक कुल 47 वर्तमान मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों ने मुख्य न्यायाधीश के रूप में सेवा की है। फर्स्ट वर्जन में बताएंगे, न्यायमूर्ति श्री एच.जे. कन्या भारत के पहले मुख्य न्यायाधीश थे। भारत का मुख्य न्यायाधीश चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जिसे कहते हैं CJI, भारतीय न्यायपालिका तथा सर्वोच्च न्यायालय का अध्यक्ष होता है। इसको भी जानिए विद्यार्थियों, इससे भी क्वेश्चन बन सकते हैं, जहाँ तक उम्मीद है बनेगा ही शायद। अच्छे से पढ़ लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। बताना मेरा काम, करना आपका काम। निम्नलिखित में से किसकी नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है? ऑप्शन ए भारत का महान्यायवादी, ऑप्शन बी नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, ऑप्शन सी एक राज्य का राज्यपाल, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी उपरोक्त सभी। करेक्ट आंसर है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि भारत के महान्यायवादी अनुच्छेद 76 की नियुक्ति भारत के राष्ट्रपति द्वारा की जाती है और भारत का महान्यायवादी, जिसे कहते हैं अटॉर्नी जनरल, भारत सरकार का मुख्य कानूनी सलाहकार तथा भारतीय उच्चतम न्यायालय में सरकार का प्रमुख वकील होता है। फर्स्ट स्टेप में बताएं तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के अध्याय 5 द्वारा स्थापित एक प्राधिकारी है जो भारत सरकार तथा सभी प्रादेशिक सरकारों की सभी तरह के लेखों का अंकेक्षण करता है। वह सरकार के स्वामित्व वाली कंपनियों का भी अंकेक्षण करता है। भारत के नियंत्रण और महालेखा परीक्षक की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। सेकेंड वर्जन में बताएं तो संविधान के अनुच्छेद 155 के अनुसार राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा प्रत्यक्ष रूप से की जाएगी, किंतु वास्तव में राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल
की सिफारिश पर की जाती है। इन सभी चीज़ों को भी ध्यान रखते हुए स्टूडेंट्स नॉलेज लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, राष्ट्रपति निम्न में से किस सूची के विषय पर अध्यादेश जारी कर सकता है? ऑप्शन ए राज्य सूची, ऑप्शन बी संघ सूची, ऑप्शन सी राज्य व संघ सूची, ऑप्शन डी संघ व समवर्ती सूची। इसमें राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यानी संघ व समवर्ती सूची। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको बताना चाहूँगा कि अध्यादेश ऐसे कानून हैं जिन्हें केंद्रीय मंत्रिमंडल की सिफारिश पर भारत के राष्ट्रपति भारतीय संसद द्वारा प्रख्यापित किया जाता है, जिसका संसद के अधिनियम के समान प्रभाव होगा। उन्हें केवल तभी जारी किया जा सकता है जब संसद सत्र में नहीं हो। वे भारत सरकार को तत्काल विधायी कार्रवाई करने में सक्षम बनाते हैं। अध्यादेश या तो संसद के 6 सप्ताह के भीतर संसद द्वारा उन्हें मंजूर नहीं किए जाने पर, या यदि दोनों सदनों द्वारा अस्वीकृत प्रस्तावों को पारित कर दिया जाता है तो वे कार्य करना बंद कर देते हैं। 6 महीने के भीतर संसद का सत्र होना भी अनिवार्य है। इस हेतु संविधान के अनुच्छेद 123 की व्यवस्था है। अच्छे से पढ़ लीजिएगा स्टूडेंट्स, आपके लिए लाभकारी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। राष्ट्रपति को लोकसभा में किन 2 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है? ऑप्शन ए अल्पसंख्यक, ऑप्शन बी एंग्लो इंडियन, ऑप्शन सी विशिष्ट क्षेत्र के व्यक्ति, ऑप्शन डी राष्ट्रपति की इच्छा पर निर्भर है। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी एंग्लो इंडियन। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि राष्ट्रपति को संसद में 14 सदस्यों को मनोनीत करने का अधिकार है, जिनमें से 12 राज्य सभा और 2 एंग्लो इंडियन लोकसभा में नियुक्त किए जाते हैं। संविधान के अनुच्छेद 366(2) के तहत एंग्लो इंडियन ऐसे किसी व्यक्ति को माना जाता है जो भारत में रहता हो और जिसका पिता या कोई पुरुष पूर्वज यूरोपियन वंश के हों। यह शब्द मुख्य रूप से ब्रिटिश लोगों के लिए इस्तेमाल किया जाता है जो कि भारत में काम कर रहे हों और भारतीय मूल के हों। ध्यान रखिए विद्यार्थियों, इसमें क्वेश्चन बन सकते हैं और इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। हम तो कहेंगे कि क्वेश्चन से कहीं बेहतर इनको अच्छे से पढ़िए, इनमें 2-3 क्वेश्चन बन सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाभ के पद का निर्णय कौन करेगा? ऑप्शन ए राष्ट्रपति एवं राज्यपाल, ऑप्शन बी संघीय संसद, ऑप्शन सी उच्चतम न्यायालय, ऑप्शन डी संघ लोक सेवा आयोग। इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी संघीय संसद। जी हाँ, करेक्ट आंसर है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 102(a) के तहत कोई व्यक्ति संसद या विधानसभा के किसी सदन का सदस्य चुने जाने के लिए अयोग्य होगा यदि वह भारत सरकार या किसी भी राज्य सरकार के अधीन किसी ऐसे पद पर है जहां वेतन भत्ते एवं बाकी फायदे मिलते हों। लाभ के पद का निर्णय संघीय संसद करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं विद्यार्थियों। अगला क्वेश्चन है, सभी क्वेश्चन मोस्ट हैं। एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है? ऑप्शन ए केवल 1 बार, ऑप्शन बी कई बार, ऑप्शन सी 2 बार, ऑप्शन डी 3 बार। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर बी, यानी कई बार। राइट आंसर है। आपको बताना चाहेंगे कि भारतीय संविधान में एक ही व्यक्ति को कितनी बार भारत का राष्ट्रपति बनाया जा सकता है, जैसा कि कोई प्रावधान नहीं है। अगर उसको जनता सपोर्ट करे तो हर बार बन सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मूल संविधान में यह उपबंध था कि उपराष्ट्रपति का निर्वाचन संयुक्त अधिवेशन में समवेत संसद के दोनों सदनों द्वारा होगा, और किस संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा इस संयुक्त अधिवेशन की प्रक्रिया को समाप्त किया गया? ऑप्शन ए 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961, ऑप्शन बी 16वां संविधान संशोधन अधिनियम 1963, ऑप्शन सी 23वां संविधान संशोधन अधिनियम 1970, ऑप्शन डी 27वां संविधान संशोधन अधिनियम 1971। इसमें राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर ए, यानी 11वां संविधान संशोधन अधिनियम 1961। जी हाँ, करेक्ट आंसर। मैं आपको जानकारी दूंगा कि 11वां संशोधन 1962 इसके अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन के प्रावधानों में परिवर्तन कर इस संदर्भ में दोनों सदनों के संयुक्त अधिवेशन को बुलाया गया। साथ ही यह भी निर्धारित कि निर्वाचन मंडल में पद की रिक्तता के आधार पर राष्ट्रपति या उपराष्ट्रपति के निर्वाचन को चुनौती नहीं दी जा सकती। साथ ही साथ इसको भी ध्यान रखिए विद्यार्थियों। और क्वेश्चन पूरे लाजवाब हैं। 1 से 9 तक के क्वेश्चन 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 हैं। 1 से 9 तक के क्वेश्
मेरी आशा है कि अगर इस सभी क्वेश्चन को और डीसीपी मिक्स हिस्ट्री चैनल को देखेंगे तो आप टॉप कर जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का संकल्प निम्नलिखित में से कहाँ प्रस्तावित किया जा सकता है? ऑप्शन है केवल लोकसभा में, ऑप्शन बी संसद के किसी भी सदन में, ऑप्शन सी संसद की संयुक्त बैठक में, ऑप्शन डी केवल राज्यसभा में। तो इसका राइट आंसर होगा विद्यार्थियों ऑप्शन नंबर डी, यानी केवल राज्यसभा में। जी हाँ, राइट आंसर है। मैं आपको जानकारी दूंगा कि अनुच्छेद 67 के अनुसार भारत के उपराष्ट्रपति को राज्यसभा के एक प्रस्ताव यानी बहुमत से पारित द्वारा पद से हटाया जा सकता है और लोकसभा द्वारा सहमति दी जा सकती है। हालांकि प्रस्ताव को 14 दिनों की अग्रिम सूचना के बिना आगे नहीं ले जाया जा सकता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग विद्यार्थियों। ऐसे ही वीडियो के पास लगे रहें, वीडियो बहुत ही अच्छे हैं और मोस्ट क्वेश्चन लेकर आते हैं। और आपको अगर अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, अंत में शेयर करें अपने मित्रों के पास ताकि वो लोग भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। मैं तो कहूँगा सभी वीडियो एक दूसरे के प्रति भेजते रहें ताकि वीडियो का लाभ मिलता रहे। सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।